समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और हमारे साथ चल रहे आदरणीय अहमद हसन साहब, हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और कैबिनेट में हमारे साथ मंत्री राममूर्ति वर्मा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष हीरालाल यादव जी, मंच पर उपस्थित कैलाश नाथ निषाद जी, अमित जायसवाल जी, दयाशंकर मधेसिया जी, कलाम मोहम्मद खान साहब, सुधीर सिंह जी, चंद्रिका यादव, विधान चंद चौधरी जी, गोगरी उत्तम सिंह जी, सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, मोहम्मद सनू, डॉक्टर दिलीप यादव राम सेवक, श्रीमती विद्यावती राजभर जी, अनिल सिंह जी, मजलिसी साहब और हमारे मंच पर उपस्थित तमाम समाजवादी साथी जो मंच के नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं जिम्मेदार और मंच के चारों तरफ हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए, सभी हमारे बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा के लिए। जहां तक सवाल चुनाव का है, मैं ये कह सकता हूं कि जनता ने समाजवादियों की मदद की है और लगातार पहले चरण से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और मुझे भरोसा है कि जहां चौथे चरण में भी पार्टी की मदद हुई है, वहीं पांचवें चरण में भी आप लोग समाजवादी पार्टी की मदद करके एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनवा देना। वैसे जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, लग रहा है यहां के लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते और अब मशीन की साइकिल वाली बटन दबाना चाहते हैं। और वैसे तो ये समाजवादी लोग हैं, ये कोई समाजवादी ऐसा नहीं होगा जो साइकिल न चला लेता हो। और यही समाजवादी लोग जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है साथ आपके, तो साइकिल की रफ्तार सोचिए क्या होने वाली है। कम से कम समाजवादियों के काम पर लोगों को भरोसा है। एम्बुलेंस चलाई है 102, 108। अगर कोई हमारा गरीब किसान कहीं तकलीफ में है और अगर फोन मिला दिया होगा तो मदद करने के लिए उसके गांव मोहल्ले में एम्बुलेंस पहुंच गई होगी। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। वहीं पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू किया है। पहले शिकायत होती थी कि फोन नहीं उठा, थाने में फोन मिलाया, फोन नहीं उठा, और फोन मिलाया भी और उठ गया। और अगर एसओ साहब का थोड़ा दिमाग गर्म रहा होगा तो पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर दिया होगा। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है ये 100 नंबर वाली व्यवस्था आप दिन रात सुबह शाम जब चाहे तब फोन मिला लेना, फोन भी उठेगा और घटना स्थल पे 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। और कोई भी आपको फोन पे अपमानित नहीं कर सकता। ये इंतजाम समाजवादी लोगों ने 100 नंबर के माध्यम से किया है। हम लोगों ने तो लैपटॉप भी बांट दिया, कन्या विद्याधन भी दे दिया, और आने वाले समय में हमने तय किया है कि ये जो सबसे बड़ा मामला है हमारा गांव का एक पेंशन वाला और राशन वाला, हमें कोई तकनीक का सहारा लेना पड़े, हमें चाहे अलग से व्यवस्था बनानी पड़े,
योजना बना करके हम तय करेंगे कि हमारे गरीबों को पूरा का पूरा राशन उपलब्ध हो जाए और उनको राशन मिलने का काम शुरू हो जाए। वही हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे गरीब हैं जिनको पेंशन नहीं बन पाई है। कई बार गरीब परिवार को पेंशन नहीं मिल पाती है, इसलिए हम समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन शुरू की है। और खासकर अपनी हम माताओं बहनों को बताना चाहेंगे, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम न करें। और साथ ही साथ फैसला लिया है कि अभी तो विकलांग पेंशन अलग है, विधवा पेंशन अलग तरीके से है, समाजवादी पेंशन 500 रुपया है। हम सभी पेंशनों को मिला करके और जो गरीब छूट गए उनको मिला करके उनको पेंशन दे करके महीने का 1000 रुपया देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। कम से कम समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, बताओ सबको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया लाइन में? अब तो किसी पे 500,000 रुपया नहीं बचा होगा, सब जमा करा लिया। हमारी माताएं बहनें भी जो छिपा के पैसा रखती थीं, इन बीजेपी वालों ने वो पैसा भी निकलवा करके बैंक में जमा करा दिया। और जो वादा किया था कि ये पैसा मिल जाएगा काले धन और भ्रष्टाचार का, तो हम गरीबों को 15 लाख रुपए महीने पहुंचा देंगे। बताओ 15 लाख तो दूर, किसी के अकाउंट में अगर 15,000 रुपए भी भेजे हो तो बता दो। और जो लोग लाइन में लगे थे उनके कईयों की जान चली गई। जो ईमानदारी और मेहनत से कमाने वाले पैसे को लेने गए, जो जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवारों की तो समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनकी मदद करने का काम किया। वहीं आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया था। हमने उस परिवार को ढूंढवाया, वो परिवार मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार निकला। हमने उसकी मां को बुला करके उसकी भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों पे अब तो बैंकों में सब पैसा आ गया, अब हिसाब किताब कब देंगे भ्रष्टाचार वाला, कब हिसाब किताब देंगे काले धन वाला, और कब हिसाब किताब देंगे जो उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के कारण हम आतंकवाद को भी खत्म कर देंगे। कोई हिसाब किताब नहीं दिया। और याद रखना साथियों, ये नोट और ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हम लोगों ने कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया, और उसी काले पैसे से कारोबार किया, मुनाफा कमाया और टैक्स दे दिया तो भाई पैसा सफेद हो गया। इसलिए लेन देन काला सफेद होता है, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। एक बार इन्होंने हमें लाइन में लगाया है, इस बार हम लोग भी लाइन में लग करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। वही लोकतंत्र में ये भी याद रखना, जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता भी उनसे हिसाब किताब करने का काम करती है। इन्होंने नोट के बहाने जनता को दुख पहुंचाया है, इनका हिसाब किताब करने का काम भी जनता करेगी। और बीजेपी के लोगों का, बीजेपी का भाषण सुना होगा आपने, बीजेपी का भाषण सुना होगा उनके लोगों का। बताओ, वो रमजान और दिवाली पर पहुंच गए और हमसे बिजली का हिसाब किताब मांग रहे थे। हमने उनसे कहा कि हमारा हिसाब किताब ले लो। हमने बिजली का हिसाब किताब दिया उन्हें, तो जितनी बिजली हमने रमजान में दी थी उससे ज्यादा दिवाली पे दी और उससे ज्यादा हमने क्रिसमस पे बिजली देने का काम किया।
कम से कम समाजवादी लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हमारे यहां तो गंगा मैया की कसम खाकर के लोग सच बुलवाते हैं। कई बार गांव में, अब पता नहीं अंबेडकर नगर में किसकी कसम खाते होंगे, गंगा मैया की कसम खा करके। और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने पहुंचे थे काशी में, तो उन्होंने कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि खाओ गंगा मैया की कसम कि हम काशी में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बता दो आप। और अभी तक सच नहीं बताया प्रधानमंत्री जी ने, और तमाम बातों में उलझ गए, उस विज्ञापन पे उलझ गए जो हमने विज्ञापन में कहा। लेकिन उस विज्ञापन की हम चर्चा नहीं करना चाहते, जिसमें प्रधानमंत्री न जाने क्या क्या कह रहे हैं, और इमोशनल हो गए बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के। हम तो कहते हैं हमारे काम पे बहस कर लो, आप अपने 3 साल का हिसाब किताब ले आओ, हम भी अपना 5 साल का हिसाब किताब आपको दिखाना चाहते हैं। और जगह तय कर लो, जगह भी तय कर लो। हमारे लोहिया गांव में अगर बहस करनी तो हम लोहिया गांव में कर लेंगे बहस। आप अपने अगर आदर्श गांव जो सांसद जी ने बनाए होंगे उस गांव में अगर बहस करना चाहते हैं, उस गांव में भी बहस कर लेंगे। और अगर बहस करनी है तो उस खजांची के गांव में भी हम नोटबंदी पे बहस करना चाहेंगे, जिस गांव में खजांची पैदा हुआ है। इसलिए साथ ही साथ जहां आपको बीजेपी से सावधान रहना है, जहां बीजेपी से सावधान रहना है, वहीं पत्थर वाली सरकार से भी सावधान रहना आप। अब सुना है क्या बहुत लंबा भाषण पढ़ रही हैं आजकल, कई पन्नों का भाषण, और कह रही कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। हमने तो उत्तर प्रदेश का विकास देखा है। लखनऊ में जो बड़े बड़े हाथी लगे हैं, 9 साल से हाथी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, खड़े के खड़े, बैठे के बैठे, खड़े वाला भी बैठा नहीं, बैठा वाला अभी तक खड़ा नहीं। और याद रखना, वो हैं तो पत्थर वाली नेता, लेकिन लगती हमारी बुआ भी है वो। और उनसे सावधान इसलिए रहना कि बीजेपी वालों से कभी भी राखी बंधवा लेंगी, राखी बांधने चली जाएंगी, याद रखना। और बीजेपी से 3 बार राखी बांध चुके दोनों मिलकर के। और फिर उन्हें नकदी बहुत पसंद है। जो आता है बहुजन समाज पार्टी इसको छोड़ करके, वो कहता है कि बुआ ने हमसे नकदी मांगी थी इसलिए हमें छोड़ना पड़ गया। लगता है ऐसा तो नहीं विधानसभा में नकदी वाला, हिसाब किताब वाला भी आदमी चुनाव लड़ रहा हो। और जलालपुर में तो हम कहना भूल गए, आप लोग बेहतर समझते होंगे कि जलालपुर वाले जो बहुजन समाज पार्टी के होंगे, पता नहीं कितनी नकदी देकर के टिकट लेकर के आए होंगे। बिना नकदी के टिकट नहीं मिलती वहां पर। और हम तो कहते हैं लखनऊ के पत्रकारों से संपर्क कर लो, जिन जिन ने पुरानी नकदी दी थी उन्हें जाकर के वापस ला करके दोबारा नई नकदी देनी पड़ी थी। कहीं यहां तो लोग नहीं छिपे हुए इधर भी ऐसे, इसलिए सावधान रहना उनसे भी। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग पत्थर स्मारक के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। और सुना है हमने कि अब कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमने समाजवादियों ने सरकार बनी थी, एलडीबी का 1600 करोड़ रुपया हम समाजवादी लोगों ने किसानों का माफ करने का काम किया था। और सिंचाई मुफ्त है, किसान दुर्घटना बीमा 1 से 5 लाख किया, और आने वाले समय में हम 7.5 लाख करने जा रहे हैं। और हम गरीब किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, ये जो अगर कभी कभी इलाज एक्सीडेंट की समस्या आ जाती है, कोई भी गरीब अब इलाज कराने जाएगा तो हम पूरा का पूरा उसका खर्चा देने का काम समाजवादी सरकार की तरफ से करेंगे। और हमने कभी भेदभाव नहीं किया होगा।
समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया होगा। और हम तो कहते हैं ये अकबरपुर में जो शहर में रह रहे होंगे लोग या जिनको नंबर ज्यादा मिले होंगे वो जानते होंगे समाजवादी सरकार में उन्हें लैपटॉप भी मिल गया था। हम तो कहते हैं हमारे काम की तुलना कर लो, और कहीं भेदभाव नहीं किया। बिना भेदभाव के समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। इसलिए आपके सामने राममूर्ति वर्मा जी हैं, इन्हें हमने मौका दिया काम करने का विभाग में, और आप विभाग के बारे में पता कर लेना। इन्होंने ईमानदारी से चला करके इस विभाग को भी ठीक करने का काम किया है। और बुंदेलखंड में, जब बुंदेलखंड में हमें मदद करनी थी गरीबों की, किसानों की, जो मदद करने की बात आई थी, तो हमने इन्हीं के विभाग से घी खरीद के तमाम गरीबों को मदद करने का काम किया था। और मैं कह सकता हूं ये दूध वाला विभाग, ये डेयरी वाला विभाग, ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण, लाखों करोड़ों का कारोबार कर सकता है और सीधा सीधा हमारे गरीब किसान की मदद करने वाला विभाग है। हमने अपने यहां, हालांकि मंत्री जी चाहते थे कि बड़ा काम और हो जाए, यहां पर डेयरी के काम हमने किए, यहां पर चारे वाला भी हो गया, दूध का फैजाबाद का प्लांट था उसको अपग्रेड कर दिया, आजमगढ़ में भी लगवा दिया एक प्लांट, और 2 प्लांट हमने दे दिए, इधर लग गए। एक कन्नौज में हमने अपने अभी प्लांट लगवा दिया दूध वाला, और दूध वाला प्लांट इसलिए लगवाया हमने कि बाबा रामदेव पहले तो योग कराते थे, अब वो घी और दूध का भी कारोबार में आ गए हैं। इसलिए ये दूध का कारोबार, और इसलिए कि हमारे सीधे गांव वाले लोगों की मदद करता है। आने वाले समय में हमने जो तय किया है स्कूलों में, अभी आपने पढ़ा होगा हमारा घोषणा पत्र, अभी हमने ड्रेस दी, बैग दिया, बर्तन दिया बच्चों को, और आने वाले समय में हमने तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 किलो देसी घी हर महीने बच्चों को हम देने का काम करेंगे। बड़े बड़े प्लांट भी लगवाए, अमूल का बड़ा प्लांट, हालांकि कानपुर देहात में लगाया 5 लाख लीटर प्रतिदिन का मिल्क का पाउडर का प्लांट। एक हमने लगवा दिया लखनऊ में 5 लाख लीटर का, और एक मदर डेयरी का हमने लगवाया अपने इटावा में, और आजमगढ़ में भी लगा, फैजाबाद का भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए ये सबसे बड़ा मिल्क का प्लांट अगर लगाना पड़ा तो आपके जिले में लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां ग्रामीण व्यवस्था ठीक होगी, वहीं हमारे साथी जानते होंगे जिस हिस्से से वो चौड़ी वाली सड़क निकल करके जा रही है, ऐसी सड़क देश की जो कहीं नहीं बनी है, हमने वहां से बना करके आगरा से लेकर के लखनऊ तक ले आए हैं। अब लखनऊ के बाद हम इसको अमेठी से लेकर के सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर होते हुए आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया तक ले जाना चाहते हैं। और आप पता कर लेना, जहां कहीं भी किसान होंगे, एक भी किसान को शिकायत नहीं करनी पड़ी होगी। हमने सर्किट रेट का 4 गुना मुआवजा उन किसानों को दे करके उनसे जमीन के लिए और हाईवे के लिए जमीन लेकर के मदद करने का काम किया है। कम से कम वो सड़क जो बन जाएगी, आज आपको समय लगता होगा, जितना लखनऊ पहुंचने में समय लगता होगा उसके आधे समय में आप लखनऊ पहुंचने में कामयाब होंगे। ऐसी सड़क हम बनाने जा रहे हैं। और जो सड़क बनाई हमने, वो इसलिए भी ये बड़ी सड़क बन रही है। लोग कुछ कह सकते हैं कि सड़क से क्या होगा, एक सड़क से, लेकिन पत्रकार साथी और बुद्धिजीवी लोगों हम कह सकते हैं, अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों से अमेरिका बन गया। इसलिए कम से कम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी सड़क होगी जो आने वाले समय में तरक्की और खुशहाली लाने का काम करेगी। हम किसी बड़े उसको नहीं सड़क दे रहे हैं, इसके किनारे जो जमीन है वो हम उसके किनारे मंडी लगा रहे हैं, मंडी बना रहे हैं। साथ ही साथ दूध के कारोबार का
और वही नौजवानों को जो 10वां 12वां पास करके नौकरी और रोजगार चाहते हैं, उनके लिए बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बना करके, ट्रेनिंग दे करके उन्हें भी रोजगार देने का इंतजाम इस सड़क के किनारे से होते हुए देने का इंतजाम करेंगे। इसलिए मदद करिए इस चुनाव में, और कम से कम आपके प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन ये मंत्री वाले प्रत्याशी हैं और हमारे सबसे विश्वासपात और खास वाले ये मंत्री होंगे। इन्हें जिम्मेदारी देनी हमारा काम है, इन्हें जिम्मेदारी दे करके आगे बढ़ाना हमारा काम है। लेकिन ये बताओ, सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते, बताइए। और ये चुनाव इनका जरूर है, लेकिन हमारा चुनाव भी तो है यही वाला। इसलिए हमारी विशेष मदद करना इस चुनाव में। हम अपनी माताओं बहनों को कह करके जा रहे हैं, एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम 1000 रुपया महीना पेंशन देने का इंतजाम न कर दें। ये सड़क भी बनेगी, बिजली का भी इंतजाम बेहतर किया है, एम्बुलेंस 100 नंबर भी, और नौजवानों नौकरी के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ 10वां 12वां पास कर करके पॉलिटेक्निक ITI करने वाले नौजवानों को हम विशेष ट्रेनिंग कर करके उन्हें नौकरी और रोजगार के लिए मदद करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस भर्ती भी हमने आसान की है। पहले पुलिस भर्ती में आपको 1 और 2 परीक्षा देनी पड़ती थी, आने वाले समय में आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 10वां 12वें के नंबर ले आना, दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा बिना सिफारिश के वो भर्ती हो जाएगा। 11 लाख बीएड वाले फॉर्म जमा किए, 500 रुपया जमा या कि वापस हो जाए। इसलिए जहां हमने बड़े पैमाने पर शिक्षा मित्रों की भी मदद की, बड़े पैमाने पर हम स्कूलों में भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। वहीं ये शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म का पैसा जमा हुआ मामला है बीएड वालों का, मैं उस पर विचार कर करके उनकी मदद करने का काम करूंगा। साथ ही साथ ये मरैला मिल हमारे यहाँ बंद हो गई है। किस चीज की थी? किस चीज की है? कताई मिल थी यहाँ बंद हो गई, इनके कर्मचारियों को। मैं ये जो कताई मिल वाले लोग हैं, अगर कोई यहाँ होगा वो जानता होगा कि पहले तो कताई मिल चलते थे, अब ये सब बंद हो गए धीरे धीरे। 1-2 जगह हमने उसकी जमीन का अच्छा इस्तेमाल किया है, और जो चलाना आना चाहते थे हम उन्हें चलाने का मौका भी दिया है। इसलिए हम इन कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं कि आपकी जो समस्या छूटी हुई है उन समस्या का समाधान कर करके आपको सुविधा देने का काम भी करेंगे। हमने किसी को, जो कताई मिल हमने ली है, कहीं कोई कताई मिल का काम करने वाला मजदूर या नौकरी करने वाला एक भी शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन पत्थर वाली सरकार ने जो आपके साथ अन्याय किया है वो आज भी आप याद कर रहे हो। इसलिए सावधान रहना। जहां आप बीजेपी से सावधान रहोगे, वहीं हाथी वाली पार्टी से भी सावधान रहना। ये साइकिल तो आपकी कहीं भी खड़ी हो जाएगी, जहां चाहोगे वहां खड़ी कर लोगे, और हाथी अगर बिगड़ गया और हाथी ले आए तब क्या होगा? इसलिए पत्थर वाली सरकार को से सावधान रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाना है। वो नगदी वाली पार्टी वोट ना पा जाए, बहुत प्रचार कर रही है आजकल, और उन्हें लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है। ये प्रचार इसलिए ज्यादा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती हैं, और पिछली बार तो मदद की थी बहुत। में 0 रहा हो, बताओ कौन सी सीट जीत जाएंगे? इसलिए प्रदेश को पीछे करने का काम किया था इन्होंने, और फिर बिना नकदी के उस सरकार में कभी कुछ नहीं होता था। इसलिए सावधान रहना जब बीजेपी से, वहीं सावधान रहना पत्थर वाली सरकार से भी। और एक बार देना, राममूर्ति वर्मा जी को अच्छे वोट दे करके भेज देना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सड़कें हमने बनाई हैं, और जो नहीं बनी वो भी बनने जा रही होंगी। पुल भी दिए हैं। आने वाले समय में हम इंटर कॉलेज से लेकर के पढ़ाई की व्यवस्था कराने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साथ
हॉस्पिटल अगर इलाज के लिए भी इंतजाम अलग से करना पड़ेगा तो वो भी हम इलाज का गरीबों के लिए इंतजाम कर करके गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। और पढ़ाई के लिए हम कह सकते हैं, राममूर्ति वर्मा जी को मैं कहता हूं कि पढ़ाई को बढ़ाने के लिए आप जो चाहोगे सरकार से, चाहे एक इंटर कॉलेज, चाहे दूसरा लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज, हम देने का काम करेंगे, जिससे कि मनसापुर में अगर चाहोगे तो मनसापुर में ले लेना, हम दे करके कम से कम पढ़ाई का इंतजाम बेहतर करना चाहते हैं, जिससे तमाम हमारे आने वाली पीढ़ी को मौका मिले पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि राममूर्ति वर्मा जी को अच्छे वोटों से जिता करके भेज देना। ये हमारी कैबिनेट के सबसे बड़े ईमानदार मंत्री हैं, इनकी मदद करना, और सरकार बनेगी तो कम से कम ऐसा विभाग होगा जैसे सीधे जनता की मदद कर सके। इसलिए एक एक वोट देना इनके पक्ष में। और माताएं बहनें विशेष आपसे निवेदन करके जा रहे हैं, एक एक वोट देना, समाजवादी पेंशन दिलाने का काम हमारा है, आपको 1000 रुपया महीना देने का काम सरकार करेगी।